नमस्कार मित्रों, ज्ञानकुंज चैनल पर आपका स्वागत है। अक्सर लोग कहते हैं कि भगवान हर जगह होते हैं, पर कुछ लोग ऐसा नहीं मानते हैं। पर जब उन लोगों पर मुसीबत आ जाती है तो वो लोग फिर वही भगवान को याद करते हैं। जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, पर हमें कभी भी अपना भरोसा भगवान पर से नहीं उठाना चाहिए। और ये बात याद रखे कि जीवन में हमारे साथ जो भी कुछ अच्छा हो या फिर बुरा हो, जो भी हो रहा होता है वह सब महादेव की मर्जी से ही हो रहा है। आइए सुनते हैं यह कथा। एक महात्मा थे। जीवन भर उन्होंने भजन ही किया था। उनकी कुटिया के सामने एक तालाब था। जब उनका शरीर छूटने का समय आया तो देखा कि एक बगुला मछली मार रहा है। उन्होंने मछली को बचाने के उद्देश्य से उस बगुले को वहां से उड़ा दिया। इधर जब उनका शरीर छूटा तो वह नरक गए। इधर उनके चेले को स्वप्न में दिखाई पड़ा। वे कह रहे थे, बेटा, मैंने जीवन भर कोई पाप नहीं किया, केवल बगुला उड़ा देने मात्र से मुझे नरक जाना पड़ा। तुम सावधान रहना। कुछ समय पश्चात जब शिष्य का भी शरीर छूटने का समय आया तो वही दृश्य पुनः आया। बगुला मछली पकड़ रहा था। गुरु का निर्देश मानकर उस चेले ने बगुले को नहीं उड़ाया, परंतु मरने के बाद वह भी नरक जाने लगा। तो गुरु भाई को आकाशवाणी मिली कि गुरुजी ने बगुला उड़ाया था, इसलिए नरक गए। हमने नहीं उड़ाया, इसलिए नरक में जा रहे हैं। तुम बचना। जब गुरु भाई का शरीर छूटने का समय आया तो संयोग से पुनः बगुला मछली मारता दिखाई पड़ा। गुरु भाई ने भगवान को प्रणाम किया कि भगवान, आप ही मछली में हो और आप ही बगुले में भी। हमें नहीं मालूम कि क्या झूठ है, क्या सच है, कौन पाप है, कौन पुण्य। आप अपनी व्यवस्था देखें। मुझे तो आपके चिंतन की डोरी से प्रयोजन है। वह गुरु भाई शरीर छूटने पर प्रभु के धाम गया। नारद जी ने ये सब देखकर भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर गए और उनसे पूछा, भगवान, अंततः वे नरक क्यों गए? महात्मा जी ने बगुला उड़ाकर कोई पाप तो नहीं किया। भगवान शिव बोले, नारद, उस दिन बगुले का भोजन वही मछली थी और उन्होंने उसे उड़ा दिया। भूख से छटपटाकर वह बगुला मर गया, आठ पाप हुआ, इसलिए नरक गए। नारद ने पूछा, दूसरे ने तो नहीं उड़ाया, वह क्यों नरक गया? बोले, उस दिन बगुले का पेट भरा था, वह विनोदवश मछली पकड़ रहा था, उसे उड़ा देना चाहिए था। शिष्य से भूल हुई, इसी पाप से वह नरक गया। नारद ने पूछा, और तीसरा? भगवान ने कहा, तीसरा अपने भजन में लगा रह गया, सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंप दी। जैसी होनी थी वह हुई, किंतु मुझसे संबंध जोड़े रह जाने के कारण मेरे ही चिंतन के प्रभाव से वह मेरे धाम को प्राप्त हुआ। मित्रों, अत पाप पुण्य की चिंता में समय को न गवाकर जो निरंतर चिंतन में लगा रहता है वह पा जाता है। जितने समय हमारा मन भगवान के नाम रूप गुण धाम और उनके संतों में रहता है, केवल उतने समय ही हम पाप मुक्त रहते हैं। शेष सारे समय हम पाप ही पाप करते रहते हैं। मित्रों, संत महात्मा समझाते हैं कि भजन सिमरन के अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वह इसी लोक में बांध कर रखने वाला है, जिसमें खाना पीना सभी कुछ आ जाता है। पाप पुण्य दोनों बंधनकारी हैं। इन दोनों को छोड़कर जो भक्ति वाला कर्म है, अर्थात मन को निरंतर भगवान में रखें, तो पाप पुण्य दोनों भगवान को अर्पित हो जाएंगे। भगवान केवल मन की क्रिया ही नोट करेंगे, इसका मन तो मुझ में था, इसने कुछ किया ही नहीं। यह भक्ति ही भव बंधन काटने वाली है। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन मंगलमय हो। मित्रों, कथा पसंद आए तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अथवा हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।